सिरात मुस्तकीम बता दिया कि वो जिस पर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, यानी वो सीधी राह जिस पर नबी और औलिया की जो राह है। अब जब इतना समझ लिया तो हमें ये मालूम है कि 1400 साल हो या इससे पहले जितने भी अंबिया किराम की जमात हुई हजरत, जितने भी आए तमाम जमातों में औलिया भी हुए, नबी तो आए हैं अपने अपने मज़ाहिब लेकर आए, मगर उनमें तमाम में औलिया भी हुए हैं। मगर जितने भी नबी आए तमाम में नेक तो जरूर हुए, मगर अल्लाह का दोस्त कोई नहीं हुआ है। अल्लाह का दोस्त कोई नहीं हुआ है। अल्लाह का दोस्त अगर कोई हुआ है तो वो इस्लाम में हुआ है। अल्लाह का दोस्त अगर कोई हुआ है तो वो इस्लाम में हुआ है। अब तो मुसलमानों में भी 1400 साल के बाद से अलग अलग फिरके होने लगे हैं। अब तो मुसलमानों में भी अलग अलग फिरके होने लगे हैं, मगर उस वक्त से अब तक अल्लाह का दोस्त अगर कहीं आया है तो वो इस्लाम में आया है। अगरचे वो चाहे किसी सूरत में आया हो, कभी गौसे आजम बनकर आया तो कभी ख्वाजा आजम बनकर आया, कभी मखदूम बहराइच तो कभी मखदूम किचोचा तो कभी मखदूम माहिमी, अलग अलग तरह से, कभी आला हजरत की शक्ल में तो कभी निजामुद्दीन औलिया की शक्ल में तो कभी बख्तियार काकी की शक्ल में, तमाम शक्ल में, बल्कि बबरीबन शाह वाले वली की शक्ल में भी कभी तशरीफ लेकर आए। तो वो सारे के सारे इस्लाम में आए और इस्लाम के हक होने की सच्ची दलील बनकर तशरीफ लाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अपने दोस्तों को उसी में तो देगा ना। हम अपने दोस्तों के साथ बुराई कभी चाहेंगे या दोस्त के जरिए किसी के लिए बुरा चाहेंगे? अल्लाह ने अपने महबूबों को हमारे दरमियान भेजा इस्लाम में। अब कि हजरत ये जो बार बार कहते हैं अहले सुन्नत, आपने कहा कि अहले सुन्नत, तो ये हदीस शरीफ में कहाँ अहले सुन्नत आया? क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि अगर जो मेरे नबियों का चाहने वाला, जो मेरे वलियों का चाहने वाला, मेरे असहाब के रास्ते पर चलने वाला, मेरे ताबईन के रास्ते पर चलने वाला, मेरे सलाहा के रास्ते पर चलने वाला, अगर वो जहन्नम में जा रहा होगा, अगर वो जहन्नम में जा चुका होगा, तो मैं रसूल मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत कराकर उसे जन्नत का परवाना अता फरमा दूंगा। ये हुजूर ने फरमाया ना। अब कहने वाला इतराज तो कर सकता है कि अहले सुन्नत कहां वहां लिखा है? तो आइए नबी की बारगाह में, सहाबा किराम की जमात है, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मग़फ़िरत वाले वाली जमात कौन सी है? वो कौन सी जमात है जो बख्शिश पाएगी? वो कौन सी जमात है जो आग से बचा ली जाएगी? वो कौन सी जमात है जो जहन्नम में नहीं जाएगी? वो कौन सी जमात है जिसे जन्नत में डाल दिया जाएगा? वो कौन सी जमात है जो जन्नत की हवाओं से बहरवर होगी? वो कौन सी जमात है जिससे अल्लाह भी राजी होगा, उसका रसूल भी राजी होगा? वो कौन सी जमात है? उसकी हमें अलामात तो बताइए, उसकी पहचान तो बताइए, उसका कोई आइडेंटिटी तो बताइए कि वो जमात है कौन सी? तो हुजूर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा अना अलैहि व सहाबी, मा अना अलैहि व सहाबी। वो जमात कोई और नहीं, मेरी और मेरे असहाब की जमात है। जो उनके रास्ते पर चलेगा वो उस रास्ते पर है जिस पर हक पाने वाली जमात है। क्या फरमाया? मा अना असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी, यानी जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब सहाबा किस पर हैं? आप सब बखूबी जानते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात में। हजरत उमर फारूक आजम हैं तो वो अहले सुन्नत वल जमात में। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है तो वो अहले सुन्नत वल जमात में। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम है तो वो अहले सुन्नत वल जमात में। तमाम सहाबा का नाम लेना भी मुनासिब नहीं, मगर इतना जरूर बता दूं कि सहाबा में अगरचे बड़ी अफजलियत न रखते हो, मगर अपनी शान में बरतर, अपनी शान में आला हजरत अमीर मुआविया भी जो है वो हमारी ही अहले सुन्नत वल जमात में है। हजरत अमीर मुआविया वो भी हमारी ही जमात में। कातिबे वही, कातिबे वही यानी वही के लिखने वाले, हुजूर जिनकी शान बयान करते हैं वो अमीर मुआविया। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है। क्या कहा कि मैं और मेरे असहाब जिस पर हैं वो जमात हक पर है, अहले सुन्नत वल जमात। अब कि हुजूर चाहते हजरत तो हुजूर ये भी कह सकते थे कि मैं जिस पर हूं वो, या मेरे असहाब जिस पर है वो जमात, मगर हुजूर ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हुजूर के जो काम है बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हम और आप कभी अंजाम नहीं दे सकते। हुजूर भी कलमा पढ़ते थे, हम भी कलमा पढ़ते हैं। हमारा और आपका कलमा क्या है?
हमारा और आपका कलमा क्या? पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, एक दूसरे को गवाह बना लीजिए, परवाने निजात मिल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमारा कलमा है। मगर मेरे आका और दीगर नबियों का भी कलमा था। मेरे आका का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। ये मेरे नबी का। अब अगर हम और आप ये पढ़ देंगे तो क्या इस्लाम में बाकी रह जाएंगे? हम और आप अगर इसको पढ़ देंगे तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम पर बाकी ही नहीं रह जाएंगे। तो मुमकिन हुआ कि हुजूर के पूरे अमाल पर हम उनके जितना जो उन्होंने अहकाम किए, अमाल हमें बताए, उस पर अमल कर सके? नहीं। और अगर कुछ अमाल जिन पर हम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। क्या कोई कर सकता है? कोई बताए मुझे कि सूरज को पलटाना कौन कर सकता है? चांद के 2 टुकड़े करना कौन अमल कर सकता है? और दरख्तों को बुलाना कौन अमल कर सकता है? कंकरियों से कलमा पढ़ाना कौन अमल कर सकता है? शब बनी तालिब अभी तालिब में 3 साल महसूस खुद को रखकर भूखे प्यासे रहना कौन अमल कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब बताया कि मेरे रास्ते पर जो चलेगा, तो उसी के साथ हमें यह भी बता दिया कि जब मेरे रास्ते पर ना चल पाओगे तो वो रास्ता जो तुम्हें असहाब अता फरमाएंगे उस पर चल लेना, इंशाअल्लाह तुम हक पर चलते हुए नजर आ जाओगे। तो जब हक पर चलेंगे सहाबा के रास्ते पर, तो क्या फरमाया? मेरा रास्ता नहीं, न सहाबा का रास्ता, मेरा भी रास्ता और सहाबा का भी रास्ता। यानी जो मेरे रास्ते पर चलेगा, मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा, वो जन्नत का परवाना पा जाएगा, वो निजात पा जाएगा। इसीलिए तो हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या कितनी खूब बात है कि मेरा भी रास्ता और मेरे सहाबा का भी रास्ता, मेरे प्यारों का भी रास्ता। सहाबा के रास्ते पे तो गौसे आदम चले, सहाबा के रास्ते पे तमाम औलिया कामिलीन चले। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के रास्ते से अगर हम भटक भी रहे थे, अगर हम कभी भटक भी रहे थे, तो 100 साल पहले मुजद्दिद बरेलवी आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी हमारे दरमियान तशरीफ लाए और हमें उस राह से पकड़कर सीधी राह पर चलना सिखा दिया और बता दिया कि यही सहाबा का रास्ता है जिस पर हम और आपको चलना है। ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत का। हम तो दूसरी राह पर जा रहे थे, आला हजरत ने हमें वही सच्ची राह दिखा दी और बता दिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेकर चले। अब जब आपने देखा कि हुजूर की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत यही असल है, अब कुछ उमूर ऐसे भी तो हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं। नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, लोगों में सदकात कीजिए, अपने पड़ोसी का ख्याल कीजिए। मुमकिन है, मैं जानता हूं कि नमाज जो हुजूर की थी वो नमाज तो हम नहीं पढ़ सकते, न वो बराबरी कभी हो सकती, न वो सजदा हम कर सकते, न वो रुकू हम कर सकते, न वो कायदा हम कर सकते, न वो सदकात हम दे सकते, न वो पड़ोसी का ख्याल हम रख सकते। मगर जितना हुजूर ने हमें हुक्म दिया उस पर तो अमल कर सकते, तो कम से कम हमें उस पर ही अमल करना चाहिए। 5 वक्त की नमाज है, अगर उसे सही से पढ़ ले तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक होती हुई नजर आ जाएगी, मगर हमसे वो भी नहीं हुआ करता है। अब मोहब्बत रसूल ही तो है जिसकी वजह से सिद्दीक बने, अबू बकर सिद्दीक जो बने वो मोहब्बत रसूल ही तो है। अब मोहब्बत रसूल की बात आई है तो एक बात और सुनते चलिए।